मंत्रिमंडल में किन चेहरों को जगह मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या नए चेहरों को जगह दी जाएगी या फिर पुराने लोगों को तरजीह दी जाएगी? क्या लगता है, क्या गुजरात की तर्ज पर पूरा कैबिनेट बदला जाएगा? लग रहा है ऐसा? मुझे लगता है मिश्रित मंत्रिमंडल बनना चाहिए। मध्य प्रदेश में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, और राजस्थान की मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन दो जगह की मैं कह सकता हूँ कि मिश्रित बनेगा। कुछ अनुभवी लोग भी होंगे और कुछ नए लोग भी होंगे। देखिए, ये नव प्रयोग शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी प्रयोग धर्मी पार्टी है, वो नए नए प्रयोग करती है, उसका रास्ता देखती है कि इस रास्ते से जा सकते हैं क्या। तो अब जो है उन्होंने रास्ता बनाया है, युवा वर्ग जो है, ज्यादा उम्र जिनकी न हो, उनको कमान सौंप दी जाए और आगे बढ़ा जाए। जातिगत संतुलन भी देखिए आप स्पष्ट रूप से बनाया है। हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनको मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग ज्यादा है, उसका संतुलन किया, और सामान्य वर्ग से जो है राजस्थान में दिया। मतलब जातिगत जो संतुलन भी उन्होंने दिखाया है, और उप मुख्यमंत्रियों में भी देखिए आप जातिगत संतुलन बनाया है। तो ये सारी चीजों को लेते हुए जो है, जातियों को साधते हुए जो है, युवाओं को ज्यादा उम्र के लोगों को छोड़ करके जो है नई कमान देने का काम जो है, ये शुरुआत हुई है। ये शुरुआत अब पूरे देश भर में होगी कि नहीं होगी, ये बात की बात है, लेकिन मुझे लगता है ये रास्ता तय कर लिया गया है कि अब नए लोगों को कमान दे करके जो है भारत के युवाओं को ये विश्वास दिलाया जाए कि अब आप लोगों के हाथ में जो है कमान सौंपी जा रही है, आप लोगों को देश को आगे चलाना है। ये संदेश देने का प्रयास जो है वो मोदी सरकार ने किया है। और दूसरी चीज जो मैंने पहले बताया कि मोदी जी को अपनी गारंटी को पूरा करने के लिए ऐसे ही चेहरों की जरूरत है जो फ्रेश हो, जिनके ऊपर कोई दाग ना हो। तो इसलिए जो है इस तरह के चयन जो है बहुत गहराई के साथ उतर करके, सर्वे करके जो है ये गहराई के साथ मिली है, और सारे के सारे लोग आरएसएस बैकग्राउंड से हैं, राष्ट्रीय स्वयं संघ के बैकग्राउंड से है। तो आप देखिएगा कि इसमें प्रभाव आरएसएस का भी है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में इस बार विजय का बड़ा भारी श्रेय जो है आरएसएस के सदस्यों को जाता है। उन्होंने बहुत पहले से ही मेहनत शुरू कर दी थी और ये तय कर लिया था, संकल्प ले लिया था कि छत्तीसगढ़ में वो पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको बनानी है, और उन्होंने बना ली, जो विषम परिस्थितियों में भी बना ली, जबकि कोई नहीं कह रहा था कि ऐसी स्थिति आएगी। 2 साल पहले तो लोग कहते थे कि मुकाबले में भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी, और कोई भी बुद्धिजीवी या कोई भी सर्वे, कोई भी एग्जिट पोल में जो है इनको बढ़त नहीं दिखाई गई थी। इसको देखते हुए और एकदम बाजी पलट गई। निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयं संघ के सहयोग का जो है हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा सहयोग जो है छत्तीसगढ़ में रहा। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रही होगी। इसलिए जो है राष्ट्रीय स्वयं संघ के बैकग्राउंड के मुख्यमंत्री तीनों जगहों पे दिए गए हैं, और मुझे लगता है यही रास्ता अब तय है कि कम ज्यादा उम्र के लोगों को किनारे रखते हुए, दूसरी जिम्मेदारियां देते हुए नए लोगों को जो है सामने लाने का काम जो है ये मोदी सरकार ने शुरू किया है, जो आगे बढ़ाने का काम और आगे तेजी से होगा, और उसका एक प्रयोग देखा जाएगा कि ये लोग कैसा काम करते हैं। जी बाबूलाल जी, लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि नए लोगों को कमान सौंपी जाएगी। अब ये एक नया प्रयोग एक तरीके से बीजेपी में हो गया है, लेकिन जो इतने एक्सपीरियंस्ड बड़े चेहरे हैं, इतने कद्दावर नेता हैं, सालों से 15-15 साल, 18-18 साल जिन्होंने राजनीति में बिताया है, काम किया है, विकास किया है, ऐसे में नए लोगों को आगे लाना, क्या लगता है आपकी कि ऐसे लगता है कि जो गारंटी है, जैसा कि आपने कहा था कि जो मोदी की गारंटी है उसको पूरा इसी तरीके से किया जाएगा, लेकिन इस बात का भी क्या भरोसा कि इसके जरिए गारंटी को पूरा किया जाएगा? दाव तो खेल लिया गया है तीनों राज्यों में नए चेहरों के साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी मेरी समझ में आई है अभी तक के कि जो कोई भी कदम उठा लेती है उसके रिजल्ट के लिए नजर रहती है कि देखें इसका रिजल्ट क्या होता है। रिस्क लेती है ये पार्टी, रिस्क लेती है, और राजनीति में भी जो है रिस्क लेने का काम जो है मोदी सरकार ने शुरू किया है। और हर जगह आप देखिए, गुजरात में भी इन्होंने बड़ा रिस्क लिया था, इन्होंने हिमाचल में भी बड़ा रिस्क लिया था जयराम पटेल के नाम से, तो खट्टर साहब को लेकर के हरियाणा में भी इन्होंने रिस्क लिया था। रिस्क लेकर के जो है देखती है उसका रिजल्ट क्या होता है, और फिर उस पर काम करती है। जो आप इस चीज को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, हर जगह रिस्क लेने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, तो उसको देखना समझना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि रास्ता इन्होंने यही चुना है कि अब युवाओं को कमान देना होगा, अब पुराने लोगों को की जिम्मेदारियां बदलनी होंगी। ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ दिया जाएगा, इनके अनुभव का लाभ भी स्टेट को मिलेगा, इसका भी इंतजाम किया जाएगा। मोदी सरकार इस विषय पर भी विचार कर रही होगी कि इनका उपयोग कहाँ किया जाए और कहाँ इनको विस्थापित किया जाए, ताकि ये भी संतुष्ट रहे
और इनके अनुभव का लाभ हमेशा जो है प्रदेश को मिलता रहे और किसी न किसी तरह इनके संबंध जो है प्रदेश से बने रहे। इसका प्रयास भी जो है कोई ना कोई हो रहा होगा, ये अभी अपने संज्ञान में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का विचार इस पार्टी के अंदर जरूर होगा कि किसी को छोड़ बाबूलाल जी, आप कह रहे हैं कि विचार किया जा रहा होगा, सोचा समझा जा रहा होगा इस बारे में भी कि इनको कहां पर फिट किया जाए। ऐसे में क्या लगता है शिवराज को कहां पर जगह मिलेगी? क्या केंद्र में, क्योंकि अच्छे कद्दावर नेता हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, एक अलग छवि वाले नेता हैं, ऐसा कद वो पार्टी में रखते हैं कि किसी बड़ी जगह पर उनको फिट किया जाए, क्या लगता है कि केंद्र में उन्हें मौका मिलेगा? मुझे लगता है 2024 के मद्देनजर जो है बहुत सारी चीजें सोची गई होंगी और कहीं ना कहीं जो है जो अनुभवी लोग हैं उनका उपयोग जो है वो केंद्र में हो सके इसका प्रयास किया जाएगा। सांसद के चुनाव लड़ाए जाएंगे, कई लोगों को जो है सांसद के चुनाव लड़ाए जा सकते हैं। ये 2024 के समय समझ में आएगा कि किसको क्या भूमिका मिल रही है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इनमें से बहुत से लोग जो है जो अनुभवी लोग हैं उनको केंद्र में ले जाने का प्रयास किया जाएगा ताकि वहां पर जो है अनुभवी लोगों की एक बड़ी टीम बने और जितने भी विभाग हैं उनकी जिम्मेदारियां जो है ये अनुभवी लोग उठाएं और पूरे देश के लिए जो है जो इनका सपना है, ये हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वो पूरा करने की तरफ आगे बढ़ा जाए। और देखिए एक बड़ी साफ साफ बात है, अब जो है हिंदुत्व जो है वो चुनाव का मुद्दा होगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो है अगले चुनाव में जो है 2024 में हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा होगा, LOC एक बड़ा, ये POK एक बड़ा मुद्दा होगा और राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा। तीनों मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। ये POK में जो है इनका अभी बयान आया था अमित शाह का कि POK हमारा है, तो ये बड़ा काम करेगा। राम मंदिर का उद्घाटन जो है वो बड़ा काम करेगा 2024 के इसमें, और अनुभवी जितने भी लोग हैं उनको सांसद का चुनाव लड़ा करके अनुभवी टीम बनाई जाएगी। मुझे जो समझ में आ रहा है, मेरा अनुमान यही है, यही सोच जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है कि युवाओं को राज्यों की कमान दी जाए और अनुभवियों को जो केंद्र में ले जा करके उनका उपयोग अच्छे तरीके से किया जाए। जी, तो अनुभवियों को केंद्र में ले जाने की कोशिश होगी। अनुभवियों से वापस लौटते हैं उन नए पीढ़ी की तरफ, उन नए चेहरों की तरफ, यानी कि माना जाए बाबूलाल जी की एक साफ संकेत पार्टी की तरफ से, खासतौर से उन कार्यकर्ताओं के लिए जो काम तो कर रहे हैं लेकिन जो बहुत लाइमलाइट में नहीं है, कि कभी भी आपको आगे लाया जा सकता है, कभी भी आपको उस जगह पर लाकर बिठाया जा सकता है जिसके बारे में ना आपने सोचा है ना जनता ने सोचा है। देखिए तीनों मुख्यमंत्री जो बने हैं, तीनों को बिल्कुल आभास नहीं था कि वो CM बन सकते हैं। कहीं कहीं कोई बात नहीं थी। एक बार विष्णुदेव साय का नाम भले ही चला हो लेकिन फिर भी उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं CM बन सकता हूं। तो ऐसे लोगों को सामने लाने का अर्थ ही यही है कि युवाओं को कमान सौंपनी है और कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाना है। आज हर कार्यकर्ता इस बात को सोच रहा है जो गंभीरता से कि मैं अगर मेहनत करूंगा, मैं पार्टी के लिए मेहनत करूंगा, समर्पित रहूंगा, तो मुझे भी मौका मिल सकता है। ये एक भाव जो है कार्यकर्ताओं के बीच में जागा है और इसलिए जो है कार्यकर्ताओं में भी जो है एकजुटता होगी और ये एक तीर से कई निशाने साधने का जो प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, ये बड़ी सोची समझी रणनीति है और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझना बहुत कठिन काम है। इस रणनीति को समझने के लिए जो है हमको बहुत गहराई में जाना होगा कि आखिर वो किस चीज को किस लिए करते हैं, कौन सी चीज की नियुक्ति को वो किस लिए करते हैं। आप देखिए जातिगत संतुलन के साथ में जो स्थितियां बनाई जा रही हैं, जो आज हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें, विजय शर्मा एक हिंदू चेहरे ने पहली बार विधायक बने, उसको उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात चल रही है। वो एक हिंदू चेहरा होंगे क्योंकि जिस जगह से वो जीत कर आए हैं वहां मोहम्मद अकबर को वो बहुत ज्यादा वोटों से हराए हैं और भगवा झंडे के उतारने का झगड़ा वहां शुरू हुआ था। इसलिए जो है ये कहा जा सकता है कि हिंदू चेहरा बना करके बहुत सारे बातों को साधा जाएगा। जी मनीष जी, हम माफ कीजिएगा बाबूलाल जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ अमृतांशी भी जुड़ेंगी, हमारी संवाददाता, जो हमें और ताज़ा जानकारी, ताज़ा तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम